ये जो वीडियो आप अभी देखोगे आगे जाके, इसको रिकॉर्ड करने के बाद मुझे जब बंदे को थोड़ा सा रियलाइज़ होता है, कूल ऑफ माइंड होता है, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस वीडियो को बनाते वक्त मैं एक काफ़ी भावुक या इमोशनल नी जर्क रिएक्शन वाले स्टेट में था। और अगर आप कुछ एनालाइज कर रहे हो, किसी चीज़ पे अपना ओपिनियन दे रहे हो, तो आपको एक लाइक मोर लेवल हेडेड सिचुएशन में होना आपके लिए ज़रूरी है। तो मैं सेकंड थॉट आया कि क्या मुझे अपलोड भी करना चाहिए, क्योंकि आई डोंट थिंक आई वाज लाइक टोटली काम व्हेन आई वाज रिकॉर्डिंग इट। तो काम एंड कलेक्टेड कि मैं एकदम लाइक एक ठहराव के साथ अपनी बात कर सकूं। तो क्या मुझे अपलोड भी करना चाहिए, बट तो मैंने शायद एक तरफ मेरा मूड बन रहा था कि शायद मैं इसे नहीं अपलोड करूँगा, लेकिन फिर मैंने अपने एक मुझे सेकंड थॉट ये आया कि एक रियल जो किसी चीज़ को देख के जो फीलिंग होती है, उसका भी थोड़ा सा शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि अम, जो तकलीफ़ होती है लोगों को डिस्क्रिमिनेशन से, और किसी एक ग्रुप के बारे में हो सकता है लोग बहुत अवेयर हों कि हाँ, अगर उन लोगों के साथ ऐसा हुआ है तो उनको तकलीफ़ है। अम, वो है एक पब्लिक में उसकी अवेयरनेस। बट एक दूसरे ग्रुप के साथ जो हो रहा है या जो किया जा रहा है, शायद उसकी अवेयरनेस भी नहीं है। और उसकी अवेयरनेस अगर डीपर वे में क्रिएट, फॉर एग्जांपल इस वाले वीडियो में जैसे कि पर्टिकुलरली यूपी और बिहार से जो लोग हैं उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है, आई डोंट नो उसकी किस लेवल पे अंडरस्टैंडिंग है इंडिया के बाकी क्षेत्रों में। क्योंकि एक प्रॉपर, जैसे कि मैंने आगे भी आप देखोगे मैंने बात की है, भैया है क्या भैया, जैसे पंजाब साइड पे भैया या फिर दूसरे साइड में भैया, ये एक प्रॉपर स्लर है। और अगर आप लोगों को स्लर नहीं पता क्या होता है, तो जाके आप थोड़ी रिसर्च करो कि एक बायस्ड, रेशली बायस्ड या लाइक किसी भी बेस पे बायस्ड स्लर होता क्या है। और इसको यूज़ करने में कोई भी दिक्कत या मोरल कनंड्रम लोगों को महसूस नहीं होता। तो इससे ये सही नहीं है। और इसको देख के इमीडिएट रिएक्शन एक इंसान के दिल में क्या आता है, जिसको आप बुला रहे हो इस पर्टिकुलर वर्ड से, वो शायद कन्वे होना ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इसे करूँगा पोस्ट। हे एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और एक दो दिन पहले मैं एक श्याम शर्मा जी की वीडियो देख रहा था, जिसमें यूपी में कैसी परफॉर्मेंस रही है योगी आदित्यनाथ की जी की, उन उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया था। और मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा था कि क्योंकि काफ़ी लोग क्लेम कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी को जो नेक्स्ट पीएम बनना चाहिए, पीएम मोदी के बाद, जब भी वो पीएम की दौड़ से अपने आप को हटा देते हैं, तो लाइक जस्ट टू एग्जामिन की किस तरह की परफॉर्मेंस उनकी यूपी में रही है, हमने एक वीडियो देखी। और इस वीडियो में एक क्लिप था जिसमें कि एक्स पंजाब सी चीफ मिनिस्टर समथिंग समथिंग, चन्नी चन्नी लास्ट नेम है उस बंदे का, तो उसने ऐसे प्रियंका गांधी जी के साथ वो किसी रैली में है और ऐसे कह रहा है कि पंजाबियों इकट्ठे हो जाओ, एक साइड पे हो जाओ, कुछ कुछ कह रहा है किसी बारे में। और एक्चुअली एक बहुत बड़ी इंडिया में इशू है जिसके ऊपर पता नहीं, मुझे जनरली बात नहीं दिखती होती हुई कहीं पे भी। और मुझे पर्सनली वो इशू बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है, राइट। तो क्योंकि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी कंट्री की इंटेग्रिटी के लिए, और एक जनरल सिविल सिचुएशन एक अच्छे ऑर्डर में रहे उस चीज़ के लिए, सोसाइटी बेटर तरीके से काम करे, फंक्शन करे उस चीज़ के लिए। um, और वो इशू है कि हमारे देश में इंटरनली लोग एक दूसरे के अगेंस्ट कितना ज़्यादा रेसिस्ट हैं या बायस्ड हैं या प्रिजुडिस्ड हैं, फॉर वट एवर रीज़न। रंग के बेस पे हैं हमारे वहाँ, अगर आपको नहीं पता तो आई डोंट नो वेयर आर यू लिविंग, बट रंग के बेस पे प्रिजुडिस होता है हमारे देश में, गोरे काले। धर्म के बेस पे प्रिजुडिस होता है, जाति के बेस पे प्रिजुडिस होता है, क्षेत्र के बेस पे प्रिजुडिस होता है। और उस क्षेत्र के बेस पे ही जो प्रिजुडिस होता है, उसका ही मैं एक एग्जांपल अभी शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। तो मैं जब वो वीडियो देख रहा था, तो वो जो वाला जो सेक्शन आया वीडियो का, उसने मुझे ऑफ गार्ड, इट कॉट मी ऑफ गार्ड। तो मैं थोड़ा शॉक हो गया, और आई गेस थोड़ा एंग्री रिएक्शन भी आया होगा। लेकिन इस मसले में थोड़ा सा डिटेल में ब्रेक डाउन करके इसे और इस पर बात करने की ज़रूरत है। जहाँ लोग इस तरीके की बकवास करते हैं,
इनकी जो ये बकवास है इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, ठीक है। और वो कितना हिपोक्रेटिकल है ना वो अपने आप में, वो स्टैंड वो भी बताने की ज़रूरत है। तो एक छोटी सी क्लिप है, ये देखते हैं और फिर बात करेंगे इसके बारे में। यहाँ पर काफी यंग पॉपुलेशन है, बहुत हाई ह्यूमन कैपिटल है, लोग मेहनती हैं। प्रॉब्लम ये हो रही है कि इनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो इनको दूसरे स्टेट्स में जाना पड़ता है अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए, जहाँ पर अक्सर इनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, हिंसा का सामना करना पड़ता है। ये यूपी और बिहार के लोगों की बात हो रही है कि क्योंकि उन स्टेट्स में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो यहाँ के लोगों को अपनी स्टेट से बाहर जाके दूसरी स्टेट्स में काम ढूंढना पड़ता है, और वहाँ पे उनके साथ कैसे डिस्क्रिमिनेशन होती है, हिंसा होती है, हर तरीके की चीज़ें होती हैं। ये प्रियंका गांधी जी की कांग्रेस की कोई रैली है जिसमें ये जो वाइट शॉल में इंसान है, इसका नाम समथिंग चन्नी है, मुझे पूरा नाम याद नहीं है, ये एक्स चीफ मिनिस्टर है पंजाब का। अब देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। अच्छा, तो उन्होंने कहा, अगर आप लोगों को पंजाबी नहीं समझ में आती, उनका कहना था कि पंजाबियों एक साथ में इकट्ठे हो जाओ, एक साइड पे हो जाओ, और ये जो जितने यूपी, बिहार और दिल्ली से भैये आते हैं पंजाब में, इनको हमें सब मिलकर निकाल बाहर करेंगे यहाँ से। साथ में उसके प्रियंका गांधी खड़ी थी। प्रियंका गांधी को या तो पंजाबी समझ में नहीं आती, क्योंकि अगर पंजाबी समझ में आने के बावजूद उन्होंने काइंड ऑफ तालियां बजाई हैं उसके उस कहने पे, तब तो हंसने का ही मन करता है, क्योंकि ये कोई ताली बजाने वाली बात नहीं है, स्पेशली एक ऐसे नेता के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पोजीशंस के लिए बेसिकली इंडिया में शासन करने के लिए वो ख्वाब देख रहे हैं या रुचि रखते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि उनको पंजाबी समझ में नहीं आती, उन्होंने पब्लिक का रिस्पांस देखा कि इस बंदे ने कुछ कहा जिस पे कि पब्लिक ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, तो ताली पीट दी उन्होंने, ठीक है। ये फिर अपने आप में एक दूसरा ही मैसेज अपने आप को देता है कि ये जो एलीट फैमिलीज़ में पैदा हुए लोग हैं, ये कितने क्लूलेस हैं इस देश की सिचुएशन के बारे में, देश में क्या हो रहा है उनके सामने एग्जैक्टली उससे 1 फुट दूर पे कौन बंदा क्या बात कर रहा है और कितनी घटिया बात कर रहा है, ये सुनते हुए भी वो ताली बजा रहे हैं। या तो उन्हें पता ही नहीं है, और या तो उसे उन बंदे का साथ चाहिए, या तो लाइक सपोर्ट चाहिए उस बंदे की, वोट चाहिए पंजाब में, तो वो इसलिए उसका साथ दे रहे हैं। अगर वो वोट के लिए इस तरीके की बात का साथ दे रहे हैं, तो वो फाउस्टियन गलती कर रहे हैं, वो डेविल के साथ डील कर रहे हैं, क्योंकि अन्याय के साथ डील करना डेविल के साथ ही डील करना होता है, अन्याय का साथ देना, और सिर्फ अपने एक शॉर्ट टर्म फ़ायदे के लिए। और अगर उनको पता ही नहीं है, तब तो वो वैसे ही इतने क्लूलेस है कि उनको नेता या कुछ भी इस देश को लीड करने के लिए उनकी 2 कौड़ी की एलिजिबिलिटी नहीं है। एक अच्छी एलीट परिवार में जस्ट वो पैदा हो गए, इसलिए इसका मतलब डायरेक्टली ये नहीं होता कि आपको वोट दे दिया जाएगा या आपको नेता बना दिया जाएगा। राहुल गांधी जी को पप्पू कहा जाता है, ऐसा जनरली कहा जाता है, ये मेरी इजाद की टर्म नहीं है, तो इनको शायद इवन पप्पू का अपडेटेड वर्जन ही कहा जा सकता है, अगर इनको कुछ समझ नहीं आया कि इनके आगे एग्जैक्टली हो क्या गया। तो ये तो रही इनके बारे में, इन्होंने जो ताली बजाई उस बात को सुन के, उस बारे में बात। अब थोड़ा सा जो कहा गया इसको डाइसेक्ट कर लेते हैं। ये जो जनाब थे, इनका नाम जैसे कि मैं पहले ही 3 बार बता चुका हूँ, चन्नी नाम है इनका, ये एक्स CM है। ये सो कॉल्ड छोटी जाति से आते हैं, ठीक है, सो कॉल्ड छोटी जाति, जहाँ इनकी पूरी लाइफ डिस्क्रिमिनेट किया गया जाति के आधार पे। सिखों में भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है जाति के आधार पे, जिसको नहीं पता पंजाब में जाके 1 महीने गुजार के आ जाए, उसको पता चल जाएगा। कोई ऐसी किसी की बेइज्जती करने वाली बात नहीं है, ऐसा होता है वहाँ के लोग भी कहते हैं। अगर आप पंजाबी गाने सुन लोगे, जट 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 36 बार एक ही गाने में आ रखा होता है, जट एक जात ही है, तो उसी की बड़ाई वहाँ चलती रहती है, या वट जो भी है। और छोटी जाति वालों के साथ वहाँ भी अभी भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इस बंदे की इंटरव्यूज़ हैं ऑनलाइन, आप जाके ढूंढ सकते हो। ये रो रहा है, रो के बता रहा है कैमरे पे कि क्योंकि मैं छोटी जाति से हूँ तो मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाता है, मुझे ठीक से इज्जत नहीं जाती, मुझे ये नहीं दिया जाता, मुझे वो नहीं दिया जाता। तो यार, जब तेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है बेस्ड ऑन सम एट्रीब्यूट, तो तू ऐसी बात क्यों कर रहा है जहाँ तू किसी और इंसान या ग्रुप ऑफ इंसानों के साथ
डिस्क्रिमिनेशन क्या, उनको मार भगाने के साथ उनके साथ हिंसा करने के लिए लोगों को उकसा रहा है। तेरे ऊपर डिस्क्रिप्शन जाति के बेस पे हो रही है, उनके साथ तू डिस्क्रिप्शन क्षेत्र के बेस पे कर रहा है, क्योंकि वो तेरी स्टेट से बिलोंग नहीं करते। तो तू वही अत्याचार जो तेरे ऊपर हो रहा है ना, वही अत्याचार तू लोगों के साथ भी करने की बात कर रहा है, और बहुत ज़्यादा विशियस रूप में। तो एक चीज़ तो ये है जो मैं एड्रेस करना चाहता था कि, और दूसरी ये हिपोक्रेसी है पहली चीज़। दूसरी हिपोक्रेसी पता क्या है, ये जो लेबर यूपी और बिहार से पंजाब में काम करने जाती है, ठीक है, जिनको ये लोग भैये कहते हैं, भैये एक रेशियल स्लर है। अगर आपको नहीं पता, हिंदुस्तान में इस चीज़ की भी बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। दूसरे देशों में एन वर्ड या कुछ इस तरीके के वर्ड अगर किसी को बोलते, सी वर्ड अगर बोल दिया जाए एशियंस को, तो इतना बड़ा केस हो जाता है, पुलिस जेल में डाल देती है, वरना वही लोग पकड़ के मारते हैं वहाँ, ठीक है। और हमारे देश में कोई भी किसी को इस तरीके के रेशियल स्लर बोल देता है, और अगर इनसे कभी बात करो ना कि आप भैये क्यों बोल रहे हो किसी को, तो ये कहते हैं कि भैये का मतलब तो ब्रदर होता है, हम तो ब्रदर कह रहे हैं। कोई रेशियल इसमें कुछ डिमीनिंग थॉट नहीं है जब आप किसी को रेशियल कह रहे हो इनके हिसाब से, जो कि डेफिनेटली है। तो अब ये देखो कि पंजाब के लोग कितने ज़्यादा रेसिस्ट हैं बाकी के स्टेट्स के लोगों के साथ, ठीक है। और बाकी के स्टेट्स के लोग भी ऐसे ही हैं। आई मीन यूपी बिहार के साथ पंजाब वाले रेसिस्ट कर रहे हैं। मुंबई में आज से लाइक 20-25 साल पहले ऐसी न्यूज़ सुनने में आती है, टीवी में दिखाते हैं, मूवीज़ में दिखाते हैं कि साउथ इंडियंस के साथ होता था, उसके बाद रिसेंटली करीब एक डेकेड पहले नॉर्थ इंडियन के साथ भी हो रहा है। तो वो कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहे हैं आपकी स्टेट में। और एक और हिपोक्रेसी, तुम्हारी स्टेट में आके वो काम करते हैं, ठीक है, काम करते हैं ना, किसी को ज़बरदस्ती धक्के से किसी की गले पे चाकू रख के तो नहीं कह रहे कि मुझे काम दे। किसी के पास, जिसके पास काम है उसी को तो बुला रहे हैं ना वो अपने पास काम करने के लिए। उधर के ही लोगों को बुला रहे हैं ना अपने पास काम करने के लिए, या ये लोग जाके वहाँ से पे धक्के से काम करवा लेते हैं उन लोगों से अपना, तो ये क्या हिपोक्रेसी है भाई। तुम्हें इतने नहीं पसंद तो रखो ही मत ना उन्हें काम पे। एक सीज़न अगर इन ये जो यूपी बिहार की लेबर जाती है वहाँ काम करने, वो ना मिले तो तुम्हारी सप्लाई रुक जाएगी। जो चीज़ की मैक्सिकन के बारे में कैलिफोर्निया में कही जाती है कि मैक्सिकन से अगर लेबर ना हो ना, फार्म लेबर, तो कैलिफोर्निया यूएसए की सारी जो फार्म इंडस्ट्री है ना वो बैठ जाए एक सीज़न में। और यही पंजाब में होगा। और इस पॉइंट पे ना अमृतपाल सिंह जो कि अभी अरेस्ट हो गया थोड़े दिन पहले, उसका ये होता था कि भाई ये इक्विवेलेंट कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि इक्वल कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि जब आप विदेश जाते हो ना, जैसे मान लो इंडिया से पंजाबी लोग जो विदेश जाते हैं और वहाँ जाके काम करते हैं, तो हम तो जी आइल्ट सीखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इतना कुछ करते हैं, तब जाते हैं। ये भैया बस 20 रुपये की टिकट पकड़ के यहाँ से इधर आ जाते हैं और काम करने लग जाते हैं। यूएस मैक्सिको बॉर्डर पे ना इंडियन नेशनैलिटी 5वीं सबसे बड़ी नेशनैलिटी है जो इलीगल बॉर्डर क्रॉस करती है यूएसए में। और उस इंडियन नेशनैलिटी में ना 90% पंजाबी हैं। तो अब कर लो इस सवाल का जवाब दे दो ज़रा, इस मुद्दे पर ज़रा आंसर दो मुझे, ठीक है। और दूसरी बात, वो जो वहाँ जाते हैं ना, जो लीगली भी जाते हैं, जो आइल्स करके भी जाते हैं, ठीक है, वो वहाँ क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट है, इसलिए उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करके जाते हैं, उनको फीस दे के जाते हैं। यहाँ से जो पंजाब की, इंडिया की गवर्नमेंट की लीगल कोई इस तरीके की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। और सिख फेथ के लोग जिनकी बहुत इज्जत है, बहुत सत्कार है, पूरे इंडिया में रहते हैं भाई, वो लोग भी रहते हैं पूरे इंडिया में। बड़े बड़े फेमस तीर्थ स्थल हैं पटना में, नांदेड़ में, महाराष्ट्र में, पटना में, बिहार में, और पूरे इंडिया में आई थिंक टोटल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लगभग 3-4 करोड़ के आसपास सिख रहते हैं, ठीक है। उसमें से आधे पंजाब के बाहर रहते हैं। पंजाबी पूरे हिंदुस्तान में रहते हैं। दिल्ली की पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा पंजाबी है। उसका क्या करेंगे? ये सारे ले जाओ आप पंजाब में, फिर अगर आपको पंजाब इतना ही सील्ड चाहिए तो। ये यार इन्होंने जो एक गंद मचा रखा है ना बोल बोल के, ये खालिस्तान वालिस्तान, मैं क्या कहते हैं, पॉलिटिकल चीज़ों में घुसता नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे बोलना ज़रूरी है, जिन पे लिमिट क्रॉस हो रही है। एक नंबर के रेसिस्ट हैं हमारे देश के लोग एक दूसरे के प्रति। और इस तरीके के देश में ना, आप देख लो जितने मर्जी खाओ, आपको देखने की तरक्की होगी, ये होगा वो होगा। जब इतनी घटिया सड़ी गली मानसिकता है लोगों की, तो उस देश की क्या ही तरक्की होगी।